फाइनली दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएमटी के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के बारे में। एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ भी हुआ होगा, लेकिन आपने कभी इस चीज को गौर नहीं किया होगा। लेकिन मैं जब आपको बताऊंगा तो हो सकता है आपको ये माइंड में आपके बात चली जाए। एक्चुअली अभी के डेट में आपको पता है कि मीडियाटेक का सीपीयू है वो बहुत ही तगड़ा अपडेट दे रहा है। मतलब अभी के डेट में किसी भी फोन में अगर मीडियाटेक का सीपीयू लगा हुआ है तो उसकी अनलॉकिंग काफी ज्यादा मुश्किल है। और अगर अनलॉकिंग हो भी जा रहा है तो कुछ कुछ चीजों में आपका प्रॉब्लम दे रहा है। खासतौर पे अगर वीवो की बात करें तो वो किसी भी टूल के अंदर अभी नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि वीवो का फोन अनलॉक होगा नहीं होगा। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अभी के डेट में किसी भी टूल के अंदर वीवो का कोई अपडेट नहीं है। अगर आप एफआरपी हाथ से बाईपास कर पा रहे हो तो ठीक है। एफआरपी बाईपास करने का तरीका मैंने आपको बताया, यूट्यूब पर सर्च करने के बाद से कोई भी फोन आपके पास आ रहा है तो यूट्यूब पे जब भी आप सर्च करें कि एफआरपी बाईपास करना है तो उसके साथ साथ कोने पे फिल्टर का ऑप्शन आता है, उस पर आप फिल्टर पे क्लिक करके और उसको एक बार देख लें कि हाँ इसमें कि जो रियल टाइम में 1 महीना पहले का वीडियो देखें, ना कि 1 साल पुराना, क्योंकि सिक्योरिटी बदलते रहती है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, वीवो की सिक्योरिटी में अगर आपका एफआरपी बाईपास तब भी नहीं हो पा रहा तो आप सीधा ऑनलाइन एजेंट से या फिर सर्विस सेंटर में कॉन्टेक्ट करके करा सकते हैं। बाकी उसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज आप समझ गए। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया था। एक्चुअली क्या हो रहा है कि पहले के डेट में आपने जितने भी एमआई के फोन थे जिसके अंदर एमआई अकाउंट जब लग जाता था तो आप आसानी से उसको अनलॉक कर पाते थे, एमआई अकाउंट हटा देते थे। और खास तौर पर मैं मीडियाटेक की बात कर रहा हूँ, क्वालकॉम वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। मीडियाटेक के सीपीयू के रिलेटेड जितने भी एमआई के फोन आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि अभी की डेट में अगर आपको मान लीजिए सपोज करिए 9 आ गया तो अब सिंपल सा ये आपने देख सकते हैं, ये जो यूएमटी का हमने एमटी का टूल ओपन कर रखा है, इसके अंदर जब आप यहाँ पे अकाउंट्स में जाएंगे, रीसेट एमआई अकाउंट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक रीसेट एमआई अकाउंट दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ आपको फिक्स रिलॉक एमआई रिलॉक फिक्स। तो अभी के डेट में एमआई अकाउंट किसी भी एमआई के फोन का अनलॉक नहीं हो रहा है। जो 9A के टाइम के फोन है उनकी बात कर रहा हूँ। तो 9A से पहले वाले भी Redmi Note 8, Note 7, तो उनमें हो क्या रहा है कि जैसे आप एमआई अकाउंट अगर हटाने की कोशिश करोगे तो एमआई अकाउंट हट जाएगा, लेकिन आपको पता है एमआई अकाउंट रीसेट करने के बाद एमआई अकाउंट हट जाता है और जैसे उसमें नेटवर्क कनेक्ट करते हैं फिर से उसमें एमआई अकाउंट लग जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपका मान लीजिए कि यहाँ पे रिलॉक दिया है, मतलब आप इसको क्लिक करके आप करते हो यहाँ पे और एग्जीक्यूट करते हो तो आपका इससे क्या होता है, सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट दिखा देता है। मतलब कि आपका रिलॉक वाला सिस्टम भी हट गया, जो आपका नेटवर्क कनेक्ट करते ही या फिर सिम डालते ही रिलॉक हो जाता है वो भी हट गया। लेकिन जैसे ही आप फोन कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद ऑन करते हो तो द सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड करके आ जाता है, मतलब आपका फोन करप्ट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हर फोन में आ रही है, चाहे वो 9A हो चाहे मीडियाटेक से रिलेटेड जितने भी रेडमी का फोन हो। मैंने 2 फोन में ट्राई किया था 9A में, और ये बहुत पहले की बात है तो मुझे अचानक से याद आया तो मैंने सोचा आपको ये चीज बता दें ताकि आप ये सब ट्राई ना करो, क्योंकि हो सकता है आपके पास फ्लैश फाइल ना सही मिले तो आप फ्लैश ना कर पाओ, क्योंकि ये प्रॉब्लम फ्लैश करने से सही हो जाती है। तो 9A में और मैंने पोको M4 Pro 5G में ट्राई किया था, दोनों के दोनों में यही सेम प्रॉब्लम हुआ। तो अभी की डेट में आपको करना क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहली चीज ये कि अगर आपके पास यूएमटी टूल है तो उसके अंदर आप मीडियाटेक का यहाँ से आप मान लीजिए कि ट्राई कर रहे हैं एमआई अकाउंट रीसेट करने का, तो रीसेट करके देखिए अगर हो गया और नेटवर्क कनेक्ट करने के बाद भी आपका एमआई अकाउंट नहीं आ रहा है तो ठीक है। और अगर नेटवर्क कनेक्ट करने के बाद एमआई अकाउंट आ गया तो आप नीचे वाला ऑप्शन ट्राई मत करिएगा। ऐसे में आपका फोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, फिर आपको फ्लैश फाइल ढूंढ के डाउनलोड करके अच्छे से फ्लैशिंग करनी पड़ेगी, 100% तय है। तो आप लोग को ये नहीं करना है, क्योंकि जब 9A में ऐसा हो रहा है तो बाकी नए मॉडल में तो होना तय है। तो मीडियाटेक में अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। क्वालकॉम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वालकॉम में हो सकता है कि ये प्रॉब्लम ना हो, बट मीडियाटेक में ये प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी चीज, अगर आपके पास अनलॉक टूल है तो उसमें डिसेबल एमआई अकाउंट का ऑप्शन आता है, आप सिंपल सा वहां जा करके उसको डिसेबल कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि आपका डिसेबल होने के बाद से आप ना तो उस फोन को अपडेट कर पाओगे ना फॉर्मेट कर पाओगे। जैसे आईफोन का हम iCloud डिसेबल करते हैं, बाईपास करते हैं, तो इसी तरीके से इसका बाईपास हो जाएगा। मतलब बाईपास करना, परमानेंट अनलॉक करना, दोनों अलग अलग चीज है। और अब अगर आप किसी एजेंट से कोई भी अनलॉकिंग आप कराते हैं कभी भी, तो ये कंफर्म कर ले कोई भी चीज तरह का अनलॉकिंग हो तो वो एक बार पूछ ले उनसे कि जो भी आप इसको अनलॉक कर रहे हो परमानेंट है या फिर बाईपास है। ये 2 चीज आप कभी भी श्योर रहें अगर आप ऑनलाइन एजेंट से कोई भी काम करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आप समझ गए। अब हम आपको बता देते हैं कि अनलॉक टूल में एक ऑप्शन आता है, आप ध्यान दिए होंगे तो अनलॉक टूल में ये ऑप्शन रहता है और हर मॉडल में हालांकि सपोर्टेड नहीं है। किसी किसी मॉडल में है, जैसे 9A वगैरह में आसानी से आप कर सकते हो। यूएमटी में ये ऑप्शन नहीं है, अनलॉक टूल में है, उसको डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद कस्टमर से बता दीजिए कि ना तो आप फॉर्मेट करना है आपको ना अपडेट करना, चलाते रहो ऐसे। वैसे भी फॉर्मेट कौन फोन करता है बार बार, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये कंडीशन है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि मैं आपको ये चीज बता सकूं कि यूएमटी के अंदर ये प्रॉब्लम है। अभी के डेट में आप एमआई अकाउंट खास तौर पे मीडियाटेक सीपीयू का कोई भी फोन का आप इसमें न करें, नहीं तो आपका फोन डिस्ट्रॉयड होगा, फिर आपको प्लेस करके उसको सही करना पड़ेगा।
ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आप अनलॉक टूल नहीं खरीदे हैं तो चाहे तो आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉइड मल्टी टूल मैंने उस पर वीडियो बना रखा है। एंड्रॉइड मल्टी टूल मैंने परचेज किया है, कैसे परचेज करना है, क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। कैसे परचेज किया है, कैसे यूज करना है, क्या क्या फीचर है, सब कुछ बता रखा हमने। तो आप चाहो तो उसको परचेज करके देख सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा इजी इंटरफेस है बाकी एज कम्पेयर टू। अगर आप यूएमटी चलाना जानते हो तो आप कोई भी टूल आसानी से चला सकते हो। अनलॉक टूल थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अनलॉक टूल भी यूएमटी जैसा मिलता जुलता है, काफी सारे उसमें फीचर है एक ही सेटअप के अंदर। लेकिन एंड्रॉइड मल्टी टूल एकदम इजी सेटअप है, ओनली फॉर मॉडल। नीचे ऑप्शन दिया आपका ब्रांड और मॉडल, दो चीज सेलेक्ट करो और अपना फोन का रीसेट करो, जो करना है करो। तो ये सिंपल सा उसका इंटरफेस है, और उसके बारे में पूरा डिटेल में हमने वीडियो बनाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। अगर आप परचेज करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एकदम लेटेस्ट फोन अनलॉकिंग होते हैं। पुराने फोन इसमें दिया ही नहीं है। मतलब पुराने फोन देने चाहिए, लेकिन इसका इंटरफेस एक तरह से पुराना फोन वैसे भी ज्यादा आता नहीं है। और अगर आपके पास यूएमटी वगैरह एक टूल रखे हैं तो इसको पुराने फोनों के लिए यूज करिए, और नए फोनों के लिए अपना एंड्रॉइड मल्टी टूल यूज करिए, जो कि इंडियन प्रोडक्ट है, और आसानी से आप इसको अनलॉकिंग वगैरह नए फोन का कर सकते हैं। हालांकि कोई भी टूल परफेक्ट नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, बट मतलब जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारा काम हो सके उसी को हम आपको रिकमेंड करते हैं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मुझे ये प्रॉब्लम दिखा, मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि मेरा काम है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी अपडेट देना और आपका नुकसान से बचाना। मान लीजिए किसी के पास इंटरनेट का सुविधा नहीं है और डिस्ट्रॉयड हो गया, तो यूएमटी लोग इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। और डिस्ट्रॉयड हो गया तो फिर आजकल के फोनों की फाइल भी बहुत लंबी चौड़ी आ रही है, 4 GB, 5 GB, 6 GB, 7 GB, 10 GB तक की फाइल आ रही है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के आपको सारी चीजें बता दी। बाकी इस पे जब भी अपडेट आएगा, जब हमारा काम होने लगेगा, तो उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो इसी प्रकार के अवेयरनेस से रिलेटेड भी वीडियो अगर आप देखते रहना चाहते हैं, ताकि आपकी मतलब आपका नुकसान ना हो सके, इससे हम पहले ही बना देते हैं वीडियो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी आपको याद होगा कुछ टाइम पहले भी मैंने वीडियो बना के आप सभी लोगों को बताया था एक टूल के बारे में, नहीं यूएमटी के बारे में, चाहे किसी भी टूल में। वीवो वीवो Y75 या Y73 कुछ मॉडल था, जो कि अनलॉकिंग के बाद जैसे अब मैंने आपको क्या बताया कि फोन को कभी भी फॉर्मेट करिए, अगर फॉर्मेट हो रहा है तो सिर्फ एफआरपी के लिए इन टूलों का यूज करिए, ज्यादातर में ये एकदम सक्सेस जाता है। लेकिन उस फोन के अंदर ऐसा कंडीशन था कि ओनली एफआरपी करने के बाद भी वो सीधा करप्ट हो जा रहा था। उसका पूरा मतलब उसके अंदर जो पार्टीशन फाइलें होती वो भी करप्ट हो जा रही थी, पूरा सब कुछ खत्म, ऐसा कंडीशन में हो जाता है। और वैसे में आपका फोन का प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है। अगर पार्टीशन खत्म हो जाएगी तो आपके पास पार्टीशन का बैकअप ही नहीं, तो आप करोगे क्या? ऐसे में आपको उस फोन का ईएमएमसी निकालना पड़ेगा, ईएमएमसी नहीं यूएफएस, क्योंकि उसमें यूएफएस लगा था। यूएफएस निकाल के उसकी प्रोग्रामिंग प्रोसेस अलग है, उसको आपको निकाल के फिर उसको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा रिवॉल्व करके। प्रोग्रामिंग में आपको सारा उस सेम फोन का डाटा आपको कहीं से जुगाड़ना पड़ेगा, या तो सेम फोन कहीं से लाके उसका भी उखाड़िए, उसको भी रिवॉल्व करके उसका प्रोसेस डाटा सब लीजिए, फिर इस फोन के अंदर उसका डाटा डालिए। यूजर डाटा छोड़ के बाकी सारा डाटा डालना पड़ेगा, जिससे आपका फोन एडमिनिस्ट्रेटर रन करता है। यूजर डाटा जो होता है वो आपके फोन का जो फाइल वगैरह होता है, जो आप फोटो सोटो रखते हो उसका होता है। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो सारा उसका होता है। और उसके बाद से तब जाके उसकी IMEI रिपेयर करनी पड़ेगी, तब जाके आपका फोन चालू होगा। तो एक छोटी सी मिस्टेक और प्रॉब्लम कितना बड़ा। तो इसलिए हम इस तरह की वीडियो आपको बना के और अवेयर करते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इन केस कभी भी कोई इस तरह का वीडियो मिले तो आप लोग देख के आप पहले ही अवेयर हो जाए। अगर आप सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो आपको करना बहुत जरूरी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे जरूरी लगा तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।